हाँ जी, दुख होता है। कैसी तकलीफ है? माशाल्लाह आप मेकअप करके आई हैं कब्रिस्तान, तो ये कैसे मामला है? मैं नहीं कट क्यों? नो 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 ये नो वाली बात नहीं। ये देखना, ये काम गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कब्रिस्तान खड़ी हैं, आपके घर के हालात बड़े तंग हैं, आप माशाल्लाह ब्रांडेड सूट पहने हैं, 3-4 आपके पास फोन है और आप मेकअप करके कब्रिस्तान आई कह रही हैं हालात। कहाँ मेरे पास 3-4 फोन है और मैंने कौन से कितने फोन हैं आपके पास? मेरे अभी आपके पास पास ये एक और- फोन एक और फोन वो है, जो फोन है वो किसका है? वो मेरे पास है अपने आप ये भी भाई तो का। दिखाएं ना, बटन हाँ, वाला दिखा। मैं कब्रिस्तान मेरे ख्याल से जिस औरत को अपने शौहर का दुख होता है और वो कब्रिस्तान आती है तो वो इस हुलिये में नहीं आती। मेरा तो सवाल ये, और ये वो सवाल है जो कि लोग पूछना चाहेंगे। देखे, मैं इसी हुलिये में रहती हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। कब्रिस्तान मेकअप करके किया, ये ले मैंने उतार दिया। वो तो कुछ कैमरे भी में नहीं नजर आ था। कुछ भी नहीं, आईब्रो मेरी बनी होती है, आप देखिएगा टिकटॉक में भी, आप देखिएगा टिकटॉक में भी। है कि आपको इनके जाने का दुख है, जब इनकी कब्र पे आती है तो आपको दुख होता है? होता है दुख, क्योंकि ये बच्चियों के लिए खर्चा जो बेते थे 20,000, जो बेते थे 20,000, कुछ नहीं दिया इसने, सारा कुछ खुद ही हड़प किया। बैंक बैलेंस भी तारक टैडी का कितना होगा, बड़ा था। इसने वो बच्चे के पास है गाड़ी, बैंक बैलेंस, घर, अगर सारा। अच्छा जी, अभी जा रही हैं अब। मशहूर कॉमेडियन तारक टैडी की बीवी का असली चेहरा क्या? मजलूम, गरीब और लाचार बनकर हमदर्दियां कैसे ली जाती हैं? पंजाबी की एक मिसाल है ना कि जिंदा लखदा ते मरिया 1.25 लाख दा। बाखुदा इस वीडियो में आपको समझ लग जाएगी। यहाँ तक इस खातून का इंटरव्यू बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इससे पहले जो 7 से 8 मिनट मैंने इसके साथ गुफ्तगू की, इसी इंटरव्यू के अंदर इस खातून ने बार बार जो बात की वो बात थी पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद और बैंक बैलेंस, जिससे बात जाहिर मुझे ये लगा कि ये खातून मरहूम तारक टैडी की कब्र पर किसी दुख से नहीं बल्कि मीडिया को एंगेज करके पैसों के लालच, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी के चक्कर में आई है। मैंने इस खातून की नीयत को समझा और इससे चंद सख्त सवालात किए जिनके जवाब बहुत ही दिलचस्प मिले। इस वीडियो को देखिएगा और फैसला कीजिएगा कि यह खातून मजलूम है या सिर्फ कब्र का और मरहूम तारक टैडी की मरहूमियत का फायदा उठाने का कोशिश कर रही है। घर के हालात कैसे हैं? बड़े तंग हैं? बहुत तंग, क्योंकि मैं अभी भी अजीज़ों के घर रहती हूँ। आपको भी पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, इतनी दूर से आना कोई आसान बात नहीं। कमाहा से कचहरी पहुँचना 1.5-2 घंटे लगा के इन बच्चियों के लिए। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं अपने अजीज़ों के साथ रहती हूँ। जब आप कब्र पे आती हैं तो आपको बड़ा दुख, बड़ा तकलीफ होती है? हाँ जी, दुख होता है। कैसी तकलीफ है? माशाल्लाह आप मेकअप करके आई हैं कब्रिस्तान, तो ये कैसे मामला है? मैं नहीं कट क्यों? नो 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 ये नो वाली बात नहीं। ये देखना, ये काम गलत हो जाएगा। जी, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मेरी बहन मुझे जवाब में की बात ना करें। करके मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं तो मैं कब्रिस्तान के रिलेटेड सवाल करूंगा ना मेरी बहन। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ जो कि मेरे वीडियो देखने वाले करेंगे मुझे। नहीं करते। मैंने आपके मामलात पे वीडियो बनाई, उठाया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना। जब आपको तकलीफ होती है तो आप तकलीफ प्लीज ये वाला हमको अपना मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना। आप कह रही हैं मेरे घर के हालात, सारे शरेआम पूछ रहे हैं। मेरी मैं तो वही सवाल करूंगा जो बनता है ना। आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप कह रही हैं मेरे घर के हालात बड़े तंग हैं, ठीक है, आप कब्रिस्तान खड़ी हैं, आपके घर के हालात बड़े तंग हैं, आप माशाल्लाह ब्रांडेड सूट पहने हैं, 3-4 आपके पास फोन है और आप मेकअप करके कब्रिस्तान आई कह रही हैं हालात बुरे। कहाँ मेरे पास 3-4 फोन है और मैंने कौन से कितने फोन है आपके पास? मेरे अभी आपके पास पास ये एक और फोन वो है, जो फोन है वो किसका है? वो मेरे पास है अपने आप ये भी भाई तो का। दिखाएं ना, बटन हाँ। वाला दिखा रही हैं, ये भी तो दिखा देना। ये क्यों कर रही हैं? देखिए, आप मेरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं तो देखिए, आप मेरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं तो आप- कैमरे के देखिए, सामने मैं- आपसे सवाल कर नहीं बात इस खातून ने मुझे कहा कि मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन अब फैसला आप पे छोड़ा। क्या मैंने इस पर इल्जाम लगाया या जो बात हक की थी वो की है? आपकी जवाब देती हूँ। कौन सी ऐसी लेडी है जो मेकअप नहीं करती? मैंने कौन सा मेकअप कर लिया? शायद ये खातून यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी या खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही थी। मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसी खातून जिसको अपने शौहर के मर जाने का गम हो, क्या ऐसी खातून जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, क्या ऐसी खातून जिसके पास रहने के लिए छत ना हो, वो खातून मेकअप करके ब्रांडेड सूट पहन के और हाथ में 3-3 फोन पकड़कर
कब्रिस्तान आती है। मेरे ख्याल से जिस औरत को अपने शौहर का दुख होता है और वो कब्रिस्तान आती है तो वो इस हुलिये में नहीं आती। मेरा तो सवाल ये, और ये वो सवाल है जो कि लोग पूछना चाहेंगे। देखे, मैं इसी हुलिये में रहती हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, और मैं ना गलत हूँ और मैं तो गलत क्या ही नहीं रहा। मैंने तो आपको ये नहीं कोई मेकअप नहीं किया हुआ। मैंने तो गलत नहीं आपने किया हो तो बताया, मेरे मुंह पे कुछ उतरा वो कैमरे में नजर आ रहा है। मैंने आपको गलत कहा। आईब्रो मेरी बनी होती है, मेरी टिकटॉक में भी आप देख सकते हैं पूरे। मैंने आपको के गलत साथ कहा है। कोई औरत, मैंने आपको गलत कहा है। मैं मुझे बताएं, आपकी बीवी, मैंने इनको खैर मेकअप नहीं करती। मैं कब्रिस्तान में मेकअप आने की बात कर रहा था। मैं कब्रिस्तान मेकअप करके ये ले मैंने उतार दिया। वो तो कैमरे में नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं, आईब्रो मेरी बनी होती है, आप देखिएगा टिकटॉक में भी। मैंने आपसे पैसे लिए हैं। मैंने आपसे भी नहीं लिए। जो सवाल बनता है मैं तो वही करूंगा ना। नहीं, मैंने मेरा हक है, मैंने लोगों ने मुझसे पूछना, पूछना, मैंने उनको जवाब देना। मेरा मेकअप हर लड़की करती है। एक बार फिर ये खातून मेरे साथ बहस करने लग गई। या तो ये मेरा सवाल समझ नहीं रही थी या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि क्या कब्रिस्तान में मेकअप करके आना जरूरी है? क्या ऐसी खातून जो कि बेवा हो, जिसकी जिंदगी तंग दस्ती में गुजर रही हो, ऐसी खातून जिसके पास रहने के लिए छत ना हो, वो खातून कब्रिस्तान में मेकअप करके आती है, वो खातून ब्रांडेड सूट पहन के आती है, उस खातून के हाथ में 3-3 फोन होते हैं। क्या वो खातून मजलूम है? क्या वो खातून गरीब है? लेकिन ये खातून मेरे ही सवाल को उल्टा करके ये कह रही थी कि हर बहन बेटी, हर लड़की मेकअप करती है। मुझे किसी के मेकअप करने या ना करने से कोई एतराज नहीं है। अच्छा जी, अभी जा रही हैं। अभी बहस करने के बाद जब ये खातून खुद को सच्चा साबित न कर पाई तो इसने जाने का रास्ता अपनाया और जाते जाते जो बात कह के गई वो भी सुन ले जरा। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, क्या मैंने इस खातून के साथ बदतमीजी की? क्या मैंने इस खातून के साथ कोई ऐसा सवाल किया जो कि बदतमीजी में गिना जाएगा? बल्कि मैंने तो वही कोशिश की कि अपने देखने वाली आवाम जो कि मुझे देखती है उन तक सच पहुंचाऊं, उनको सच दिखाऊं कि एक खातून कैसे कब्र और अपने शौहर की मरूमियत का फायदा उठा रही है। आप खामोश हो जाए मेरी, आप खामोश हो जाए मेरी। जब इस खातून की सारी हकीकत इसी ही वीडियो में खुलने लगी तो इस खातून ने क्या कहा? आप खामोश हो जाए मेरी। इस खातून ने इस चीज का दावा किया कि अब आप ये इंटरव्यू नहीं चलाएंगे, लेकिन मेरे दिल और ज़मीर ने इस चीज की इजाजत नहीं दी कि मैं ऐसे झूठ को छुपा लूं। मैंने चाहा कि ऐसी औरत जो कि झूठी हमदर्दियां और मेरे वतन अजीज के अदारों को बेवकूफ बना रही है, उसका असली चेहरा भी आपके सामने रखूं। सो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब फैसला आपके ऊपर, क्या मैंने सही किया या गलत किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।